पहले आपको क्या करना है, यदि आप रात में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने कमरे की, जिस भी कमरे में आप पढ़ते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं, वहां पर आपके कमरे में लाइट तेज होनी चाहिए। क्योंकि यदि लाइट स्लो होगी, आप बिल्कुल कम लाइट जलाकर पढ़ रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं आलस आएगा। आलस की वजह से आप वहीं पे सो जाएंगे और इस प्रकार से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और यदि लाइट तेज रहेगी कमरे की तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी आंखें बिल्कुल भी पलक झपकेंगी ही नहीं, क्योंकि तेज लाइट में बहुत से लोगों की हैबिट भी होती है कि वह लाइट में सो नहीं पाते। इसलिए आप जो भी पढ़ने वाले मित्र हैं, वह अपने लिए यदि रात में तैयारी करना चाहते हैं तो वह हमेशा इस फॉर्मूले को जरूर अपनाएं। अपने क्लास में, अपने जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस भी कमरे में, वहां पर आप लाइट थोड़ी तेज ही रखें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। दूसरी चीज दूसरी चीज जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, वह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इससे ज्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो सही जगह चुनिए। सही जगह चुनने से मतलब है कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो कुर्सी, टेबल, कुछ भी, दरी, कहीं भी आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आप वहां पर अपने उपयोग की चीजें रखिए जो आपके लिए उपयोगी हैं, और आसपास कोई भी चीजों को मत रखिए, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहां पर हमें वैसे ही ढलने का हमारा मन प्रयास करने लगता है। तो जब यदि आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पास किताबों के अलावा पानी, और यदि आप चाय या कॉफी के शौकीन हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ भी मत वहां पर रखिए। और रात में पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप मोबाइल को दूर ही रखें, क्योंकि क्या होता है कि बार बार आगे अगर मोबाइल पास में रख लेते हैं तो बार बार हमारी आदत होती है कि उस मोबाइल को ही देखेंगे, अब कितना समय होगा, अब कितना समय हो गया। इस प्रकार से मोबाइल से भी थोड़ी सी दूरी बनानी होगी, क्योंकि रात में मोबाइल चलाना हानिकारक होता है। इसलिए आप लोगों को मोबाइल से भी थोड़ी दूरी बनानी होगी। अगली टिप्स में जो आप लोगों के लिए लाई हूँ, यदि आप रात में पढ़ने की इच्छुक हैं तो आपको क्या करना होगा कि रात में कोई ऐसा टॉपिक आपको चूज करना है जो सरल हो, क्योंकि कठिन टॉपिक्स को हम यदि रात में पढ़ेंगे तो हम कठिन टॉपिक्स को उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि रात में हमारे ऊपर नींद हावी रहती है। तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जो आपकी रुचिकर हैं। सरल टॉपिक्स को आप रात में पढ़ने के लिए चूज कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स में आपकी रुचि होगी तो आपको वहां पर नींद कम आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अपने चुनिंदा टॉपिक्स को रखें, पहले से अपना समय बना लें कि रात के लिए अलग समय बनाएं आप टाइम टेबल, और दिन में आप जो स्टडी करते हैं उसके लिए अलग से टाइम टेबल सेट करिए। रात के लिए आपको सरल टॉपिक्स और रुचिकर मैटर ही रखना है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ऐसे मैटर को ही रात में पढ़ने के लिए रखना है। अगली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान हो, वो एक साथ कई घंटे नहीं पढ़ सकता। कि आप जब भी रात में पढ़ाई करें तो यदि आप लोग बेड पर बैठ कर पढ़ते हैं तो काफी लोग बेड पर ही पढ़ते हैं रात में, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि एक बेड ही ऐसा होता है उनके लिए कि हाँ, वहीं पे पढ़ना है, वहीं पे अगल बगल में किताबें रख ली और वहीं पे सो जाना है। तो आपको यदि हो सके तो आपको बैठ कर पढ़ने की आदत डालनी है, लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्योंकि यदि लेट के पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, और जहाँ पर रिलैक्स हुआ, जहाँ पर बॉडी रिलैक्स होती है वहीं पर हमें नींद आने लगती है। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा कष्ट भी देना होगा। कष्ट के बाद जो पढ़ाई आपको याद होती है ना, उसका तो मजा ही कुछ अलग होता है। तो इस प्रकार से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे जो आपको बहुत ही उपयोग में आ सकते हैं यदि आप इन सबको फॉलो करें तो। आगे की बातें होंगी अगली वीडियो में, तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के बाद में साथ में मैं आपके लिए प्रतिदिन नई नई टिप्स लाती हूँ कि आप किस प्रकार से मोटिवेट हो पाएं और किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे।